अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं बनाया था। इतनी ठंड थी कि कुछ भी करने का दिल नहीं करता था, तो वो व्लॉग मैंने बनाया नहीं, बस रील्स वगैरह में डाल रही थी। तो मैंने कहा आज मैं बना लेती हूँ व्लॉग। आज जा रहे हैं हम जाजू की तरफ और सारी तैयारी हो चुकी है। बैग, बच्चों के फीडर, सफाइयाँ, एवरीथिंग हो गए। हम भी तैयार हैं, बस गाड़ी का वेट कर रहे हैं और अभी हम जाएंगे और मज़ा आएगा आज। उन्होंने भी फातिमा की बर्थडे करनी थी, वो काफ़ी दिन से कह रहे थे, तो मेरा ही कोई प्लान नहीं बन रहा था। फिर आज उन्होंने कहा कि आज लाजमी आ जाएं, बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह हो गए हैं और फ्री थे बच्चे भी। तो फिर आज हम जा रहे हैं, वहीं पे घर में ही केक वगैरह बनाएंगे। उनकी बेटी भी माशाल्लाह मज़े की बेकिंग वगैरह एवरीथिंग अच्छी करती है, तो वो सब फातिमा के साथ करते भी बहुत ज़्यादा है। तो आज हम उधर एक बाजी की सेलिब्रेट करेंगे। ये 3rd बर्थडे इसकी सेलिब्रेट हो रही है, मतलब 3rd टाइम। एक तो मैंने और पापा लोगों ने, उमर ने, हमने की थी, एक इसकी फूफो ने की थी और तायाबू ने की थी, और एक अब ये हो रही है। तो अब हम बस रेडी हैं, गाड़ी का वेट है और जाते हैं और मज़ा करेंगे खूब। अपना हीटर साथ लेके जा रही हूँ मैं, इलेक्ट्रिक, और क्योंकि उनके घर गैस नहीं है तो वो सिलेंडर पे और दूसरा इलेक्ट्रिक हीटर। तो उनका हीटर इलेक्ट्रिक जो है ना, है बड़ा सा, वो फ़ैन की तरह जो बना होता है और वो हीट फेंकता है, लेकिन ना वो हीट फेंकता है, गर्म हवा नहीं होती ना, तो वो मतलब जब तक लगा रहे तो ठीक रहता है। मेरे वाला जो था ना, शॉफ नहीं करो, मेरे वाला जो है ना ये गर्म ही हवा फेंकता है ना, तो इससे रूम से ही गर्म हो जाता है और गर्म रहता है। तो मैंने कहा कि ये मैं साथ ले जाती हूँ। बच्चों को मैं जितने कपड़े पहना सकती थी, मैंने सारे कपड़े, इतने ढेर कपड़े मैंने इनको पहनाए हैं ना, कोई 3 4 शर्ट्स और पजामे क्योंकि ठंड है वहाँ पे। तो खैर अब हम निकलते हैं, फिर गाड़ी का वेट करके और निकलते हैं, साथ साथ मैं शूट करती रहूँगी। तो यहाँ हम खाना वगैरह खा चुके थे और हमने फिर केक बनाया घर पे ही, और हमने फिर इसकी बर्थडे सेलिब्रेट की, जो कि फातिमा ने उल्टी छुरी पकड़ी हुई थी और पीछे से 2-3 बलून्स वैसे ही फट गए। तो खैर इतना कोई हमने वो फैंसी वाला फंक्शन नहीं किया था, लेकिन बच्चे इसमें भी खुश हो जाते हैं। तो बस हमने घर में ही केक बेक किया, उसके ऊपर डेकोरेशन के लिए हमने चिप्स लगा दी और कैंडल्स लगा दी, और जो बैलून्स थे घर में वही हमने ब्लो कर लिए, और इसमें फातिमा बहुत खुश हो गई। तो यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो बच्चों के लिए होती हैं। फातिमा की 3 दफ़ा बर्थडे हुई, फातिमा तो इसी बात में बड़ी खुश थी। एक दफ़ा हमने कर ली, एक दफ़ा पप्पो ने कर ली, एक दफ़ा नाइद आंटी ने कर ली, तो जी बच्चों की तो ईद हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ हम लोग वही बैलून्स के साथ खेल रहे थे, और फिर हमने सोचा कि एक दफ़ा बैलून पॉपिंग वाली गेम हो जाए, और पहले तो शाफ के साथ हम थोड़ा सा इंजॉय कर रहे थे, ये बैलून्स के साथ बहुत खुश हो रहा था। बच्चियाँ भी बच्चों के साथ बड़ा खुश रहती हैं, उनकी जो है, तो अंदर जो चाची हैं उनकी कुरान क्लास चल रही थी, तजवीद वाली, तो हम बाहर ज़रा फ़न कर रहे थे। तो ये देखें, अब हमारा जी यहाँ पे ये बैलून पॉप गेम स्टार्ट हो चुकी थी, जो कि फातिमा से तो हुआ नहीं। बैलून अच्छे वाले थे काफ़ी, तो वो फट ही नहीं रहे थे हमसे। सब ने बड़ा ट्राई किया, तो फातिमा से तो नहीं हुआ। तो खैर हम फिर भी खेल रहे थे। तो आज का दिन इतना अच्छा गुजरा था, इतना मज़े का गुजरा था कि मैं ना फ़्रेश हो गई थी। जो पिछले काफ़ी दिनों की ना वो थी थकन वगैरह, और जो घर में बंद रह के मुझे फ्रस्ट्रेशन हुई थी, तो वो ज़रा रिलैक्स हो गई थी मैं। माइंड चेंज हो जाता है, ऐसे ही होता है बाहर जाने से। ये नहीं कि वो कोई मुझे सोना चांदी दे देती हैं, लेकिन ये है कि उनके साथ गपशप लगा के मज़ा आता है, और वैसे भी एक ही रूटीन से बंदा अक्सर बोर भी हो जाता है। तो यहाँ से वो दूसरा कज़न भी छोटा निकल आया, उसने सुना कि बाहर मस्ती चल रही है, तो वो भी निकल आया। वो अंदर अपना स्टडी कर रहा था, उसकी असेसमेंट थी नेक्स्ट डे, तो वो भी निकल आया। फिर हमने कहा चलो तुम निकले हो तो तुम्हारी सज़ा है कि तुम अब भी हमें पॉप करके दिखाओ। तो खैर वो भी काफ़ी ट्राई कर रहा था, हो नहीं रहा था उससे भी। जैसा कि मैंने बताया, बैलून बहुत अच्छे वाले थे, ये किसी से फट ही नहीं रहे थे। तो बाकी सबका तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकती क्योंकि गर्ल्स थी,
तो इसका मैंने रिकॉर्ड किया। तो इसको हम तंग कर रहे थे कि तुमने खाना नहीं खाया, तुमसे तो ये फट ही नहीं रहा। और शाप को टेंशन थी कि उसका बलून फट रहा है, वो अपना बलून बार बार मांग रहा था, उससे कह रहा था मुझे वापस दे दो बलून। लेकिन खैर हमने उसको फोर्स किया, हमने कहा तुम इसको पॉप करके दिखाओ, जो मर्जी हो जाए, तुमने इसको फाड़ के दिखाना है। वो बड़ी कोशिश कर रहा था लेकिन हो नहीं रहा था। काफ़ी अच्छी नस्ल के बलून थे और शाप अपने बलून की टेंशन में है कि मुझे बस बलून मिल जाए। तो खैर इसने हमें कहा कि अब आप लोग आंखें कान बंद करें। मैं फाड़ने लगा हूँ और वाकई में वो तो इसने फाड़ दिया था। अब वो दूसरा बलून है, बच्चे दे नहीं रहे थे, कहते नहीं हमने और नहीं बलून फाड़ना। हमने कहा चलो अब शाप की बारी है, शाप से करवाते हैं। लेकिन शाप उसके ऊपर बैठ ही नहीं रहा था, वो डर रहा था। तो खैर यही छोटे छोटे इंजॉयमेंट्स होती हैं जो बाद में यादगार बन जाती है, याद रहती हैं ये चीज़ें। तो काफ़ी अर्से बाद हमने इतना फ़न किया था, बहुत मज़ा आया था। हालांकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी लेकिन हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। एक तो वो चाचू का घर है भी बड़ा और ना कारपेटिंग वगैरह नहीं है, तो ज़्यादा ठंड फील होती है। लेकिन इस सब के बावजूद हम ठंड को भूल के ना टोटली इंजॉय कर रहे थे, टोटली। तो इस टाइम हम कर रहे थे क्योंकि आंटी वहाँ पे ले रही थी कुरान क्लास। तो उधर हमने कहा कि बच्चे उस तरफ ना जाएं कि वो डिस्टर्ब होंगी, तो हम इनको इधर इंगेज करते हैं। वो हमने ऐसा इंगेज किया कि हम खुद भी साथ खेलने लग गए। और फिर हमने बनाए फजीता फ्राइज़ और इतने यम्मी बने थे, बहुत थोड़े बने थे लेकिन बहुत यम्मी बने थे। और ये हमने एंजॉय करके खाया। उसके बाद मेरा वापसी का टाइम आ गया, वो लोग मुझे छोड़ के गए। फिर हमने इकट्ठे ग्रीन टी पी और यहाँ पे बच्चों को बस मैंने सुलाने के लिए रेडी थी। और ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। और आज मेरा तो दिन बहुत अच्छा गुजरा था। और आप लोग बताएं आप लोगों के दिन कैसे गुजर रहे हैं, और दुआ में याद रखें। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर ले और काइंडली शेयर लाइक भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और एक दफ़ा फिर प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।